हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ओके, तो ए द्रव्यमान, बी गुरुत्वाकर्षण, सी संवेग, डी भार। तो इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा 60 किलोग्राम होगा। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 3, एक विलेय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार? तो वह सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 4 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर की जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ए पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, बी वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, सी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, डी पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ओके, प्रश्न संख्या 5 है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। तो सीखने का उद्देश्य क्या है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, बी कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, सी सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ कम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, डी छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ कम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। प्रश्न संख्या 6 है, बाला BALA का पूरा रूप क्या है? तो ए मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, बी अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, सी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग तथा डी ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बाला का पूरा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो ए विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, बी विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, सी वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, डी सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान पर निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, बी इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं, सी इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, डी विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं के समझने में सक्षम बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना है। प्रश्न संख्या 9 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न मतलब डिज़ाइन जो होते हैं उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, थर्ड डी इस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो उसका सही आंसर होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जो उनके पैटर्न विविध प्रकार के होते हैं, डिज़ाइन जो होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो ए भारतीय जंगल अधिनियम 1927, बी जंगल अधिकार अधिनियम 2007, सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 तथा डी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007।
7। प्रश्न संख्या 11 है घटपर्णी पौधा जो निपेंथिस होता है वह ए भारत में नहीं पाया जाता, बी मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, सी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है और इसका मुंह छोटी छोटी कड़ियों से ढका होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मेढकों कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका से। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो बया, कलचीड़ी, फाख्ता तथा शकरखोरा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाख्ता। चलिए प्रश्न संख्या 14, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। पर यह चमगादड़ नहीं है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसमें ऑप्शन है चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ तथा लंगूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्लॉथ। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15, निम्न में से सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, बी समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, सी प्रौढ़ों के संवर्धन से बच्चों में अपनी क्षमता के अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, और डी बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारित मापनियाँ तथा दत्त कार्य। तो इसका सही उत्तर होगा निर्धारण मापनियाँ। प्रश्न संख्या 17 है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों की पुनस्करण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? ए उनमें से धूल को हटाने के लिए, बी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनमें तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि जो उसमें नमी होती है, अगर हम बोतलों को, जार को उसमें अचार रखना है तो उसमें जो नमी होती है उसको हम सुखाने के लिए, हटाने के लिए उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाते हैं। प्रश्न संख्या 19, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, सी बगुला भैंस को डराना चाहता है, डी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ऐसा आपने देखा होगा कि भैंस जो दिखती हैं गांव में तो उसके पीठ पर जो है बगुला बैठा होता है, अक्सर देखा होगा आपने। तो उसका ये कारण थोड़े है कि मतलब कहानियाँ हैं कि बगुला भैंस के ऊपर बैठा है तो बगुला को लेके जा रहा है, उसको रास्ते में उसको रास्ता पार करा रहा है, तो उसको मनोरंजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बगुला था भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए वो उसके पीठ पर बैठता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो ह्यूमस का उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना। तो पौधों को सहारा देना, जल खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित, ये तो सही ही है। तो पौधों के लिए नहीं है तो वो होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 21 है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी, जिसको बावड़ी बोलते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, गलत कथन है। उसमें से गलत कथन क्या है? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बी सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है,
तथा सी उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, तथा डी उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उनमें केवल संदूषित जल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 22, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो आपने वर्ली का नाम तो सुना ही होगा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में वर्ली नामक आपने कोई ऐसा राज्य जो आपने सुना होगा तो महाराष्ट्र में है। चलिए प्रश्न संख्या 23, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो ए केरल, गुजरात और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, सी गोवा, कर्नाटक और केरल, तो डी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं वो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वह गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता और बाघ। तो उसमें जो है गिद्ध की जो है इतनी तीक्ष्ण शक्ति होती है कि वह एक जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर और पत्तों के हिलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। प्रश्न संख्या 25 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है। ठीक है, अहमदाबाद से कहाँ की यात्रा करता है? केरल की यात्रा करता है, तो अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंग पर्वतों में है। कौन से पर्वतों में है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतों में है। ओके, प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और अलास्का। हम अलास्का जो कि यूएसए में है उसके हम सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड तथा मिजोरम। तो कुडुक जो है झारखंड की लोगों की भाषा है। 28वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो ए सौर मंडल, बी मौसम, सी ऊर्जा और डी भोजन। तो इसका सही उत्तर होगा भोजन। प्रश्न संख्या 29, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति और प्रयोग, सी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति और प्रयोग, तथा डी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति और प्रयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। प्रश्न संख्या 30 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना ये बच्चों में विद्यमान भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संप्रेरित करता है। सी पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, तथा डी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपने ध्यान से इसको देखा होगा।